નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું મોનિકા ફરી એક વખત હાજર થઈ છું કાયદો અને વ્યવસ્થા કાર્યક્રમ લઈને કે જે કાર્યક્રમ અંતર્ગત પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચેનો જે સેતુ છે તે વધુ મજબૂત કેવી રીતે થાય તે તમારા સુધી પહોંચાડવાનો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। હાલમાં આપણે જોડાઈ રહ્યા છે ઝોન 1 ડીસીપી આલોક કુમાર સાથે કે તેમનો જે વિસ્તાર છે, જો વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં પૂણા, વરાછા, કાપોદ્રા, સરથાણા, લસકાણા અને સારોલી આ જે પોલીસ સ્ટેશન છે તેનો સમાવેશ થાય છે। તો આ વિસ્તારની જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, ક્રાઇમની જે ઘટનાઓ છે, અહીંયાનો જે વિસ્તાર છે તેના રહેવાસીઓ છે, આ તમામ માહિતીથી આપણે આજે તમને પરિચિત કરવા જઈ રહ્યા છે। तो सर्वप्रथम सर मारो पहलो जो सवाल तमने रहसे कि आपका जो विस्तार है उसमें जो देखा जाए तो पूना की बात करते हैं, सारोली की जो बात करते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, दूसरी साइड देखा जाए तो हीरा उद्योग ज्यादा है। तो ऐसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन से टाइप के क्राइम यहाँ ज्यादा बनते हैं? हमारे विस्तार में जोन 1 के विस्तार में अलग अलग पुलिस स्टेशन का जो क्राइम का नेचर है वो अलग अलग है। वराछा क्राइम को समझने के लिए पहले हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना पड़ेगा कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो वराछा पुलिस स्टेशन जो अभी जो फिलहाल जो है उसकी जनसंख्या करीबन 7-7.5 लाख है, और जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस स्टेशन है पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए सूरत शहर का। और उसके बाद अगर देखा जाए कापोद्रा का तो उसका भी पॉपुलेशन करीबन 4.5 से 5 लाख पॉपुलेशन है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे जो बॉडी ऑफेंसेस हैं, मतलब कि शरीर संबंधी गुनाह है, वो सब उसके होने की आशंका थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए सरथाना विस्तार तो वो थोड़ा डेवलप्ड एरिया है, और डेवलप्ड एरिया होने के कारण थोड़े मल्टीप्लेक्सेस और ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे नेचर ऑफ द क्राइम थोड़ा वाइट कॉलर क्राइम की तरफ जाता है, जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस की चांसेस ज़्यादा हैं। सारोली पुलिस स्टेशन में फैक्ट्रीज होने के कारण थोड़े जो लेबर क्लास में जो झगड़ा है उसके भी ऑफेंसेस ज़्यादा हैं, और सारोली में टेक्सटाइल मार्केट होने के कारण टेक्सटाइल के ऑफेंसेस, चीटिंग के ऑफेंसेस ज़्यादा हैं। लसकाना जो अभी नया पुलिस स्टेशन जो बना है उसमें लसकाना में थोड़े गांव की जो पासोदरा गांव है और डायमंड नगर की तरफ विस्तार है, तो डायमंड नगर में जो बस्ती है वो भी डेंस है, तो वहाँ पे भी बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, और बाकी लसकाना में भी चीटिंग के ऑफेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सूरत शहर की भौगोलिक जो क्राइम जो है वो उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से होता है। तो जैसी भौगोलिक परिस्थिति होती है उसके हिसाब से क्राइम, इसलिए वराछा में जो पुलिस की स्ट्रेंथ है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है सूरत शहर में, और इसीलिए क्योंकि डेंस विस्तार है तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगली यहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ता है चीज़ों पे। सर आपको यहाँ पे आए हुए बहुत कम वक्त हुआ है, तो ऐसे माहौल में जब आप यहाँ आए तो सबसे पहले आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन सा था आपके जो जोन 1 है उसका? जो मेरे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना मानगढ़ चौक है मिनी बाज़ार में, यहाँ पे जिस दिन मैं आया उसी दिन जो प्रोटेस्ट्स होते हैं, मतलब चाहे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों या फिर धरना प्रदर्शन है या फिर कुछ भी है, वो स्टार्ट जनरली वराछा के मानगढ़ चौक और मिनी बाज़ार से ही स्टार्ट होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज़ हमेशा एक परमानेंट चीज़ होता है जिस पे ध्यान देना चाहिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को। तो हमारे लिए यही है कि सबको अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, कोई अनिच्छनीय बनाव ना बने, कोई भी किसी भी डिफेमेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है। दूसरा जो वराछा विस्तार की बात करते हैं तो सूरत की जब भी बात आती है तो सूरत की पहचान हीरा उद्योग से है, और उसका मेन जो पॉइंट कहा जाता है वो वराछा है, और वो ही आपके एरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे कायदा व्यवस्था ज्यादा अच्छी बनी रहे, लोग इजीली यहाँ पे आके काम कर सके, उसके लिए आपके क्या प्रयत्न रहते हैं? वराछा विस्तार में जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं। पहले तो वराछा विस्तार से और कापोद्रा के विस्तार से दोनों पुलिस स्टेशन से एक अलग पुलिस स्टेशन हम बना रहे हैं, जिसका नाम अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन है, जो कि सैंक्शन हो चुका है गृह विभाग की तरफ से, और माननीय सीपी सर ने भी इसका ऑर्डर निकाल दिया है, जिसमें IM हुदड़ नाम के PI का निमणूक हुआ है। अभी हम अश्विनी कुमार के लिए एक जगह देख रहे हैं, वो जगह बनने से थोड़ा पुलिसिंग थोड़ा और इफ़ेक्टिव हम पुलिसिंग कर पाएंगे। जहाँ तक वराछा की बात है तो वराछा में हमें रेगुलर फुट पेट्रोलिंग करना पड़ता है, रेगुलर कॉम्बिंग करना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि कोई भी गुनहगार जो है वो जैसे कि GP एक्ट 135 के केसेस हम करते हैं, तो हम क्योंकि डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि हमें
उनका चेकिंग, फ्रिस्किंग, वाहनों की चेकिंग। और अभी क्योंकि मानसून का सीज़न है, ऊपर से रास्ते बहुत सारे जो हैं वो क्लोज्ड हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और या फिर ब्रिज बन रहा है या फिर मेट्रो कामगिरी है, उससे रास्ते क्लोज्ड हैं, तो ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है। तो उस पे भी हम काम करते हैं, रेगुलर शाम को फुट पेट्रोलिंग करते हैं, ट्रैफिक की कामगिरी करते हैं। और प्रजा में एक पुलिस के प्रति ये रहे कि पुलिस जो है वो आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है, इसलिए हम एसीपी और डीसीपी मिलके वराछा में रेगुलरली फुट पेट्रोलिंग करते हैं अलग अलग जगहों पे। वराछा हेवी पुलिस स्टेशन होने के साथ यहाँ पे 5 चौकियाँ वराछा में, जो कि सबसे चौकियों में भी देखा जाए तो इतनी चौकियाँ शायद किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है। तो 5 चौकी होने के बावजूद भी हम अलग अलग चौकियों में जाके और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कौमी एकता बनी रहे। और उसके बाद कोई भी लुक्कागिरी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं वराछा में। और एक पीआई को भी स्ट्रॉन्ग हैंड दिया गया है इसमें। पीआई को भी ये चीज़ पता है कि वराछा के एरिया में कोई भी न्यूसेंस को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। जो भी है उस पे तुरंत अटकायती पगला लेते हैं या तुरंत ही गुना दाखिल करते हैं। उसमें हम कोई भी बर्किंग का नाम का कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, और इसीलिए अभी तक कायदा और व्यवस्था दोनों ठीक है यहाँ पे। सूरत की जो पहचान की बात की जाए तो दो चीज़ों से है, एक टेक्सटाइल है और दूसरा डायमंड है, और दोनों ज़ोन 1 में आते हैं। ऐसे कई एरियाज़ ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो दोनों को मतलब कि दोनों को क्राइम को कंट्रोल करने की पॉलिसी सिमिलर रहती है या दोनों को अलग-अलग तरह से हैंडल किया जाता है? नहीं, दोनों पॉलिसी बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा कि वो जो प्रजा है वो उसका हम जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका निराकरण कर सकें। उस निराकरण को करने के लिए हम अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि सारोली पुलिस स्टेशन का अगर देखा जाए तो चीटिंग के ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब चीटिंग हमने यहाँ पे, जब मैं आया तो हमने यहाँ पे जितने भी कपड़ा उद्योग है और जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, टेक्सटाइल जितना भी ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट है, सबका एक कंबाइंड मीटिंग रखा है। और सारे टेक्सटाइल वालों से यही उनसे बताया उनको कि उनके जो रजिस्ट्रेशन होता है शॉप्स में वो कैसे कराना है। कोई भी ऐसा आदमी ना आ जाए जो कि 2 महीने में आपका कॉन्फिडेंस लोगों का लेके फिर वहाँ से माल लेके फरार हो जाए। ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं। तो उनके लिए समझाया कि सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे के सिक्योरिटी दे देते हैं, और फिर 1 लाख 2 लाख के लिए प्रजा का बहुत नुकसान होता है। तो उनको भी समझाया, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट किया, और सारोली पीआई ने भी इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। पूरे सूरत शहर में सबसे ज़्यादा चीटिंग के ऑफेंसेस जो रजिस्टर हुए हैं वो सारोली पुलिस स्टेशन और ज़ोन 1 के विस्तार में हुए हैं। और इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है कि उन सारे केसेस में डिटेक्शन हो गया है। बारिंग 1 केस, सिर्फ एक केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में डिटेक्शन हो गया है। हम माननीय सीपी सर की सूचना से हम जो कपड़ा उद्योग में जो चीटिंग होता है, जो ऐसे चीटर लोग होते हैं, उनके विरुद्ध में भी हम फरियाद दाखिल करते हैं, और उनको सबक सिखाने के लिए हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करते हैं। ये हो गई अब क्राइम की बात कि भाई किस तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन सूरत में ये वराछा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बाहर से आई हुई पब्लिक यहाँ पे ज्यादा रहती है। तो कोई त्योहार है या कोई कुछ भी है तो गांव जाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो उस वक्त कुछ पेट्रोलिंग या फिर कुछ ज्यादा ध्यान रखने का किस तरह से मैनेज करते हैं? वराछा विस्तार में पर प्रांतीय पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम जो अपना भाड़ुआत का जो ड्राइव रखते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि आपका रेंट एग्रीमेंट और ये बना है कि नहीं। और बाकी उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसी विस्तार है जहाँ पे बांग्लादेशी जो इलीगल जो यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए भी हमने ड्राइव रखा है। तो जो भी माननीय डीजीपी साहब और माननीय सीपी साहब की सूचना है उसको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए हम रेगुलर फुट पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग करते हैं, क्योंकि वराछा ऐसा विस्तार है जिसमें पर प्रांतीय लोगों को होने के कारण कल्चरल क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस अपने साथ रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ट्रैफिक की हमेशा रहती है कि भाई सबसे ज्यादा लोकालिटी है, उद्योग भी आए हैं। तो ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए आप क्या ज्यादा ध्यान देते हैं? देखिए, ट्रैफिक 2 चीज़ें हैं। ट्रैफिक, पहली बात कि
लोगों के अंदर अवेयरनेस भी होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे सूरत शहर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे गुजरात राज्य के लिए कि हमने सबसे ज़्यादा हेलमेट को इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान दिया है। माननीय सीपी सर की सूचना से कड़ी प्रयास के बाद आज देखा जाए तो 95% से 99% लोग हेलमेट पे सवारी करते हैं, और जो बाकी 1% नहीं करते उनको पहले समझाते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए और ये करना चाहिए, और तभी नहीं मानते हैं तो फिर हम दंड करते हैं। हम जो दंड करते हैं वो हमारी जेब में नहीं आता है। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम वहाँ पे रोड पे खड़े हैं, और आपके लिए ही पुलिस है। ट्रैफिक की जहाँ तक बात करें तो कुछ यहाँ पे रोड्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, और जो रोड्स काफ़ी चौड़े थे वहाँ पे हाईवेज एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने के कारण या फिर टनल्स बनाने के कारण वो रोड ब्लॉक्ड है। तो उसके कारण रास्ता जो है वो बहुत छोटा हो गया है, और पब्लिक को इनकन्वीनियंस है। और ये इनकन्वीनियंस तो अभी फ़िलहाल तो रहेगी ही, क्योंकि जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है, और उसके हिसाब से रोड्स अभी उतने चौड़े नहीं हैं, और जो चौड़े रोड्स थे वो छोटे हो गए हैं। तो थोड़ा इनकन्वीनियंस रहेगा। लोगों से मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि शॉर्टकट्स लेने से अच्छा है कि आप लॉन्ग रास्ता अपनाएं। बहुत बार होता है कि रॉन्ग साइड पब्लिक चलती है, क्योंकि रास्ता इतना छोटा हो गया है और डाइवर्जन्स इतने हो गए हैं, तो उसके कारण काफ़ी अंदर का रास्ता लेके आना पड़ता है, लेकिन पब्लिक उसको अवॉइड करने के लिए शॉर्टकट्स अपनाती है। लेकिन उस शॉर्टकट में आपकी जान भी जा सकती है, और पुलिस भी वहाँ पे खड़ी रहती है आपका चालान ट्रैफिक काटने के लिए। हमें हमें भी ये अच्छा नहीं लगता कि आप रॉन्ग साइड से आएँ और वहाँ पुलिस खड़ी रह के आपका चालान काटे, लेकिन हमें ये इन्फोर्स करना पड़ता है, बिकॉज हम लार्जर पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक अभी वराछा के ट्रैफिक का बात है, तो अपना जो पोदार आर्केड के पास वैशाली 4 रास्ता है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और हीराबाग जो कापोद्रा पुलिस स्टेशन का हद लगता है, वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी डेंसिटी का ज़्यादा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी जो पैरेलल में जो रोड्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं और रास्ते छोटे हो गए हैं। फिर भी हम इसको निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। आप जब आए थे तब और अभी फिलहाल हाल एट प्रेजेंट कौन सी ऐसी अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये एक चीज अभी बाकी है? देखिए, हमारा ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि पुराने ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया और हम भी उसी लेगेसी को फॉलो अप कर रहे हैं, और माननीय सीपी सर की सूचना से हम पूरे एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, और सूरत शहर ने इसमें हमेशा एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी कुछ, हम बिल्कुल क्राइम ब्रांच, एसओजी सबको इन्फॉर्म करते हैं, सबको लेके आते हैं। और बहुत केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी बड़ा केस होता है, चाहे वो अभी जैसे हीरा का कापोद्रा वाला केस है जिसमें 32 करोड़ का हीरा का चोरी का मामला आया था, उसमें पैरेलली काम करते हैं, क्राइम ब्रांच भी काम करती है और लोकल पुलिस भी काम करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मेरा एक पर्टिकुलर फोकस रहा है वो एक एनडीपीएस का रहा है, जो कि माननीय गृह मंत्री श्री का भी सूचना था, और माननीय सीपी सर और डीजी सर का भी सूचना है कि एनडीपीएस का जो केसेस हैं उसको मैक्सिमम करने चाहिए, पुलिस स्टेशंस के लेवल पे करने चाहिए। तो हमारा इस बार फोकस रहा है, और इस फोकस के कारण हमने इसमें काफ़ी केसेस भी किए हैं, और आगे भी हम इसमें करेंगे, क्योंकि ड्रग फ्री सूरत हमें चाहिए और ड्रग फ्री गुजरात चाहिए। ड्रग्स के हिसाब से कोई भी स्कूल्स, कॉलेजेस और कोई भी बच्चा अगर इसको यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें शी टीम के लिए माध्यम से हम उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखते हैं। और मेरा पर्टिकुलर फोकस जो है वो अभी फ़िलहाल नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का जो कैंपेन है उसमें है, और लॉ एंड ऑर्डर जो प्राइम इंपॉर्टेंस है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। सर, आपके अंदर 6 पुलिस स्टेशन आते हैं, तो 6 पुलिस स्टेशन के अंदर पीआई है, पीएसआई है, दूसरे पुलिस स्टाफ है, तो उन लोगों को हैट्रिक शेड्यूल होता है, तो उन लोगों का मोरल डाउन ना हो, उनसे ज्यादा अच्छी तरह से काम लिया जाए, उसके लिए आप स्पेशली अपनी ओर से क्या ध्यान देते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से एक ही फंडा है कि गिव क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू। जब आप जब किसी पर्टिकुलर को कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप पीआई से खुलासा लेते हो या फिर उसका पूछते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है तो आपको उसको क्रेडिट भी देना चाहिए,
क्योंकि एट द ग्राउंड पुलिसिंग वो पीआई और पीएसआई और साथ में जो लोक रक्षक कांस्टेबल है वो सब ग्राउंड स्टाफ कर रहा है। अपने 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 तरफ से हम रेगुलरली सारे जो हम हमारा मंथली हर पुलिस स्टेशन में विजिट होता है, उस पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं तो जो उसमें रोल कॉल होता है उसमें सबको बताते हैं। हमने एक और मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो अपने जो ग्राउंड स्टाफ है कांस्टेबलरी, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत कम पता होता है कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है। आप भले आपकी सैलरी 20,000 हो, लेकिन आप उसमें 20,000 में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना रख सकते हो। अब एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन कैसे कराना है, उसके बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कम होती है। तो मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो उनको ये बताता हूँ, उनको पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर करता हूँ। गुजरात सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी इनिशिएटिव्स निकाली हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। जो माननीय डीजीपी साहब की सूचना को फॉलो ग्राउंड लेवल पे पर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उनको उस चीज़ के बारे में अवगत कराना ज़रूरी है। साथ ही मैं इन सब के अलावा अपने गुजरात में जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके लिए एक्सिस बैंक और एसबीआई का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनका अकाउंट एक्सिस बैंक या एसबीआई में नहीं था, तो उसके लिए उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप अपना कोई हमारा जॉब ऐसा है, हमारी सर्विस ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, देयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण हमें एक एक्सीडेंटल लाइफ या डेथ इंश्योरेंस इस तरह का कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो लोअर स्टाफ या कांस्टेबलरी, उनको भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराते हैं। सर, इतने कम वक्त में सूरत से कैसा फील हो रहा है आपको, या आपका स्पेशली जोन 1 है उसके साथ आप जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़ोन 1 का विस्तार मैं सूरत कभी नहीं आया था और मैं गुजरात में मैं डायरेक्ट ऑफिसर होने के कारण मैंने गुजरात पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सूरत आने के बाद मुझे सिटी से बहुत लगाव हो गया है। और सूरत की जो कहते हैं कि जो नदी है, तापी नदी का पानी पीने से जो मानसिकता है वो बहुत अलग है यहाँ के लोगों की। लोग यहाँ पे बहुत दानवीर हैं, बहुत दान करते हैं। हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप किया या कोई भी डोनेशन करते हैं तो उसमें लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, जो कि आप कहीं भी जाओगे, पूरे पूरे इंडिया में कहीं भी आप देखोगे तो उस तरह की मानसिकता कहीं नहीं है जो कि सूरत के लोगों में है। यहाँ लोग आप सामने से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम अश्विनी कुमार नया पुलिस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत सारे यहाँ पे लोकल कॉरपोरेटर्स से लेके आगे जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, आगेवान हैं, वो सब इसमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जो कि बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है कि प्रजा ही पुलिस का भला करने के लिए, उसको करने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मदद कर रही है। और ज़ोन 1 का विस्तार है, इसमें अलग-अलग तरह के लोग हैं, लेकिन पुलिस सबके लिए समान है। हम प्रजा हैं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है और कोई कास्टिज़्म, कोई कुछ भी नहीं है। ये ऑफ़िस ओपन है और कोई भी आता है उसको हम यहाँ पे अच्छे से बिठाते हैं, पूछते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, सामने डिस्कस करते हैं। और पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी भी परेशान हो तो इस ऑफ़िस का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। मेरा नंबर हमेशा पब्लिक है, मेरे नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और मैं आपके प्रॉब्लम्स को सुनूँगा और जितना हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। सर, हमेशा ऐसा सुनते हैं हम कि भाई खाकी का डर रहता है, पुलिस स्टेशन के जब जाना होता है तो एक आम आदमी है उसको डर लगता है अंदर से। तो आपने कभी ऐसी ट्राई की है उन लोगों के बीच में जाने के बाद, कोई स्पेशल प्रोग्राम किया हो, ऐसा कुछ किया हो कि वो एक डर निकल जाए और वो सामने से आपके पास आए? जी, बिल्कुल। देखिए, इस डर का मैं आपको बताऊँ तो एक कारण है। ये कारण ये है कि जो हमारा हम 1947 के पहले हम अंग्रेज़ के हुकूमत के अंदर थे। आज़ादी 1947 में जब हमें मिली, तो पुलिस जो थी वो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसका एक साधन था जिससे वो अपनी हुकूमत को बचा सके। और उसके लिए पुलिस का काम वेलफेयर करना कभी नहीं था 1947 के पहले। वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक को दबाने के काम में आती थी। तो वो जो मानसिकता जो थी वो धीरे-धीरे बदलती है। वो मानसिकता अकेले रातों-रात नहीं बदल सकती। हम जो काम करते हैं, हम जो सोशल प्रोग्राम्स करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, तृण बात तमारी तृण हमारी, उसके बाद पब्लिक में जाते हैं, लोक दरबार करते हैं, मोबाइल्स लौटाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो चोरी हुई चीज़ें हैं उनको लौटाते हैं। तो
इन सब इनिशिएटिव से क्या पब्लिक को जो कॉन्फिडेंस होता है, मैं कभी भी किसी भी मीटिंग में जाता हूँ तो उनको पब्लिक को यही मैसेज देता हूँ कि हम कोई मंगल ग्रह या मार्स से हम आए हुए नहीं हैं, हम आपसे ही चुन के लोग आए हैं, हम आपके ही प्रतिनिधि हैं, आप ही जैसे लोग से हम भी वही खाना खाते हैं, वही चीज़ करते हैं, सब कुछ सेम है। हम बस इस पोस्ट पे हैं और हम आपके सेवा के लिए ही बैठे हैं। इसीलिए इस ऑफिस में कोई भी आता है उसका हम बिल्कुल उसको अच्छे से बिहेव करते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं और जो भी उनका मदद करना होता है वो हम पीआई से लाइजनिंग करते हैं। अगर एलसीबी से अगर पीआई कोई बड़ा केस है, अगर ऐसा सेंसिटिव केस है तो उसमें एलसीबी का यूज़ करते हैं। कोई बहुत ही बड़ा केस है तो हम क्राइम को इन्फॉर्म करते हैं और हर छोटी बात को ऊपर से नीचे तक परकोलेट करना, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए कम्युनिकेशन गैप अवॉइड करने के लिए हर जगह ये मैसेज पहुंचाते हैं। और गुजरात पुलिस ने इतने अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, तेरा तुझको अर्पण, जो कि एकदम और मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ। उस स्टेट में मैं चाहता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव शायद उस स्टेट में होते तो पब्लिक और वहाँ पे करीब होती पुलिस के। તો દર્શક મિત્રો, હાલમાં આપણી સાથે જોડાયા હતા ઝોન 1 ના ડીસીપી આલોક કુમાર, કે જેમના મતે સુરત શહેર ખરેખર દાનની નગરી છે. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તેઓ સુરતીઓની સાથે એવી રીતે ઘુલીમુલી મળી ગયા છે કે ખરેખર તેમને સુરત હવે પોતાનું જ શહેર લાગે છે. ગુજરાતમાં આવ્યા અને ગુજરાતમાં આવીને તેઓ સુરતમાં આવ્યા અને સુરતના ઝોન 1 ના ડીસીપી તરીકે તેમણે પોતાની સેવા હાલમાં તેઓ આપી રહ્યા છે. ઓછા સમયમાં સુરતના તમામ વિસ્તારોથી પરિચિત થઈ ગયા છે અને સતત નાનામાં નાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો હાલમાં આપણે મુલાકાત લીધી ડીસીપી આલોક કુમાર સાથે. તમારા મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઘણા બધા જવાબ તમને ચોક્કસ અહીંથી મળી ચૂક્યા હશે. ફરી મળીશું કોઈક નવા જ વ્યક્તિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.